नमस्कार। अपने घटना चक्र के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 4 संविधान का स्रोत की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहने का मतलब हमारे संविधान में जितने अधिकांश भाग है ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935। एक्चुअली मैं बता दूं थोड़ा सा, संविधान स्रोत का मतलब हमारा जो संविधान निर्माण किया गया है, हम लोग दूसरे संविधान से प्रेरित होकर उनमें से बहुत सी अच्छी चीज़ें अपने संविधान में ऐड किए हैं। इसलिए आज बात करेंगे हम अन्य देशों के संविधान से क्या क्या चीज़ें अपने संविधान में लिए हैं, वह चर्चा करेंगे। तो हम एक तरह से पहला नंबर बात कर सकते हैं कि अधिकांश भाग हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, जो ब्रिटिश शासन ने लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? ब्रिटिश संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अब हम अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए हैं? अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या लिए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिए हैं। जबकि कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि हम लोग कनाडा के संविधान से ग्रहण किए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए हैं। फिर से बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। जबकि जापान के संविधान से हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था, तथा राज्यों के सभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिए हैं? संविधान संशोधन की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, आगे बात करें तो मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के आदर्श
हम लोग किस संविधान से लिए हैं? हम लोग सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। सोवियत आज वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, रूस। हम लोग फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिए हैं? प्रस्तावना, ठीक है, समानता व बंधुता का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा लिए हैं। जबकि जर्मनी से हम लोग संघ को आपातकालीन शक्तियों और आपातकालीन, जर्मनी के संविधान से संघ को आपातकालीन शक्ति और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था ली गई है। अब लास्ट है कि हम लोग संविधान स्रोत में सारा नोट्स जो नोट्स दिया हुआ है डिस्कस किया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। किसे लिया गया है? यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। उसमें हम लोग नोट्स में डिस्कस किया कि उद्देशिका का विचार हम लोग अमेरिका से लिए हैं, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपको संविधान, भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्माण करता है। यह विभिन्न इकाइयों सृजन का व्यवस्था करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार और शक्तियां प्राप्त है। अगर देखा जाए तो संविधान सर्वोच्च है, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में से किस संविधान द्वारा ली गई है? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, हम लोग न्यायिक जुडिशियल रिव्यू संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों व आदेशों का न्यायपूर्वक कर सकता है तथा उन विधानों आदेशों शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मतलब, अगर संविधान उल्लंघन करता है तो न्यायालय ने उसे शून्य घोषित कर सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा, न्यायपूर्वकन की व्यवस्था, आपको ये तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। पांचवा क्वेश्चन नंबर पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? कौन पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्च न्यायालय, संविधान के निर्वाचन के लिए, इसका हम डिटेल देखते हैं। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों परिसंघों के समान लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑफकोर्स कनाडा, हम लोग संगठनात्मक व्यवस्था कनाडा से लिए हैं, ठीक। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है?
कनाडा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। थोड़ा डिटेल इसका देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानूनों का अधिकार है। दोनों निर्मित कानूनों के टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं सूची में अनुसूचित के कहने का मतलब, समवर्ती सूची में जितने विषय रखे गए हैं, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, अगर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो केंद्र सरकार की कानून मानी जाएगी। यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इम्पोर्टेंट, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा अंग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में राज्य निर्देशक तत्वों की कल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को कल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इस भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। ओके, कहने का मतलब नीति निर्देशक तक कल्पना आयरलैंड संविधान से हम लोग लिए हैं, और हमारे संविधान में भाग 4 में रखा गया अनुच्छेद है 36 से 51। भारत संविधान का अन्य देशों संबंधित विशिष्ट को लिया गया है किस देश राज्य? आपको आयरलैंड के संविधान से, ये तो हम लोग डिस्कस किए हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। ये भी वही है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से।